नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। रायपुर नगर निगम में मेयर मीनल चौबे ने 1529 करोड़ 53,28,000 रुपए का बजट पेश कर दिया है। शहर में 3 जगहों पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल और वुमेन रेस्ट रूम बनाए जाएंगे, जिसमें सैनिटरी वेंडिंग मशीन और बेबी फीडिंग रूम भी होंगे। बच्चों के लिए प्ले जोन, युवाओं के लिए लाइब्रेरी का ऐलान किया गया है। पब्लिक प्लेस पर महिला सुरक्षा के तहत सर्विलांस कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 20 लाख का प्रावधान है। स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण मिलेगा। वेंडिंग जोन को विकसित किया जाएगा। साथ ही मार्केट डेवलपमेंट प्लान के तहत बाजारों को विकसित किया जाएगा। राजधानी रायपुर में पिस्टल और तलवार अड़ाक कर डकैती हुई है। केवरादेह गांव के रहने वाले राधेलाल भारद्वाज के घर गुरुवार रात 7 नकाबपोश बदमाश घुसे। छत में लगे दरवाजे में कुंडी टूटी थी, उसकी जगह रस्सी बंधा हुआ था। डकैत रस्सी काट कर अंदर आए और घर के मुखिया पर बंदूक तान दी। पूरा मामला खरोरा थाना क्षेत्र का है। पेशे से किसान राधेश्याम ने बताया कि वे लोग पैसे और गहने का ठिकाना पूछने लगे, फिर कुछ फैमिली मेंबर के हाथ पैर बांध दिए और फिर 6 लाख कैश और जेवर लेकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट की है, जिसकी चपेट में बस्तर फाइटर का एक जवान आ गया। जवान के सिर, हाथ और पैर में चोट आई है, जिसे घटना स्थल से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जवान बाइक से गश्त कर निकले थे। मामला कोहकमेटा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर के कुतुल बेड़मा कोटी मार्ग में नक्सलियों ने पहले से ही आईईडी प्लांट कर रखी हुई थी। शुक्रवार की सुबह बस्तर फाइटर के जवान बाइक से इलाके में गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान जंगल से नक्सलियों ने रिमोट कमांड आईईडी का इस्तेमाल कर ब्लास्ट कर दिया, जिससे जोर का धमाका हुआ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के सरगुजा प्रवास के दौरान मैनपाट में उनके काफिले की वाहन से टकराकर एक महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद राज्यपाल ने सरगुजा में अपने आज के कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है और रायपुर रवाना हो गए हैं। महिला भाई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम से पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। घटना कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र की है। घटना गुरुवार शाम पर्यटन स्थल उल्टा पानी के पास हुई। छत्तीसगढ़ में शराब की नई दरों की घोषणा की गई है। बीते साल की तुलना में शराब की नई दरों में 10 से 20% तक की कटौती की गई है। सस्ते और महंगे रेंज की शराब करीब 10% तक और प्रीमियर रेंज की शराब में करीब 20% तक गिरावट आई है। राज्य सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कटौती की वजह से शराब की दरों में भारी कमी देखी जा रही है। राज्य सरकार को इससे करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान संभावित है। लेकिन नई आबकारी नीति में सरकार ने 67 नई शराब दुकान खोले जाने की मंजूरी दी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार को होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई इससे हो जाएगी। शराब की नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजातीय समुदायों के लिए वन आधारित आजीविका पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। 1 दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ, वन आधारित आजीविका और सतत वन प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजातीय समाज का वन से गहरा रिश्ता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नीति आयोग का आभार व्यक्त किया। पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया है। राजिम पुलिस ने 590 नग नशीली टैबलेट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस को यह सूचना मुखबिर से के जरिए मिली थी। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ओडिशा के खड़ियार रोड निवासी आरोपी पीयूष गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जो नशीली टैबलेट्स की खरीदी कर रहा था। पीयूष की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके संपर्कों का पता लगाकर रायपुर निवासी निखिल फुले को भी गिरफ्तार किया, जो इन नशीली दवाओं का सप्लाई कर रहा था। दोनों आरोपियों से कुल 590 नग नाइट्रोटेन की गोलियां बरामद की गई है। अब आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है। जिले के वाड्रफ नगर में दिन दहाड़े किसान से 1 लाख रुपए की लूट हुई है। आरोपियों ने किसान पर मोमोज की तीखी चटनी फेंक कर लूट को अंजाम दिया है।
घटना की सूचना मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। घटना नगर पंचायत वाडफ नगर की है, जहां पीड़ित 70 वर्षीय किसान मोहन सिंह मरावी बैंक से पैसा निकालकर अपने घर जा रहा था। घर के भीतर जैसे ही किसान पैसे रखने पहुंचा, उस पर लुटेरों ने मोमोज की तीखी चटनी फेंक दी। किसान के असहज होते ही लुटेरे नकदी छीनकर फरार हो गए। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।